हरे कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि 1 साल तक ब्रह्मचर्य कैसे किया जाता है, जो कि मैंने 2021 के एंड में अपने आप को कुछ बातें बोली थी और मैंने उनका पालन किया था दिल से, और मैं अभी तक उनका पालन कर रहा हूँ। और उससे पहले भी मैं उनका पालन करता था एक्चुअली, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली अपने आप से बोल दिया था 2022 में कि भाई मैं ये चीज़ें करके ही रहूँगा, और मैं आज भी वो चीज़ें कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी 1 साल तक पूरा दिल से ब्रह्मचर्य कर पाएँ तो इन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देना मेरे भाई। और आज का चैलेंज 1 ईयर का चैलेंज है, और कमेंट में लिखना अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, या फिर इनके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ें लगती हैं जिससे कि आप दिल से ब्रह्मचर्य कर पाएँ वो करें। लेकिन अगर आप कर सकते हैं केवल तभी कमेंट करना मेरे भाई कि यस यार मैं करूँगा दिल से। और मुझे पता है आप कर सकते हो और आप में ये शक्ति है कि आप इजीली कर सकते हो ब्रह्मचर्य। बट ऐसे ही मत लिख देना मेरे भाई कि मैं करूँगा ब्रह्मचर्य 1 साल तक। बोलना बहुत आसान होता है मेरे भाई, लेकिन करना बहुत कठिन है। इसलिए सोच समझ कर लिखना मेरे भाई कि मैं करूँगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने आप को जो बातें बोली थी 10, इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 10 बातें बताऊँगा। अगर आप इनका पालन करते हैं तो आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे 1 साल तक। सो नंबर 10, सबसे बड़ी बात मैंने आज के बाद ये बोली थी दोस्त, अगर आप ये बात अपने आप को बोलते हैं आज के बाद कि आज के बाद अगर कोई भी कहीं पर भी, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है मेरे भाई, तो कहीं पर भी अश्लील वीडियो दिख जाए या अश्लील फ़ोटो दिख जाए, मैं उसको देखूंगा ही नहीं और उसको सीधा इग्नोर मारूंगा। कहीं पे भी दिख जाए दोस्त, इंटरनेट है, आपको मे बी इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे आप, तो इंस्टाग्राम में तो अपनी बॉडी का प्रदर्शन करने वाली लड़कियां बहुत सारी दिख जाएंगी आपको दोस्त। तो कहीं पे भी दिखती हैं तो आपको ये बोलना है बस कि भाई नहीं, सीधा इग्नोर, उनको देखूंगा ही नहीं। और दिख भी जाएं तो इनको अपने दिमाग में नहीं बसाना है मेरे भाई। अगर आपके दिमाग में बस गई ये चीज़ें तो आप अपना वीरनाश कर देंगे मेरे भाई। इसलिए कंट्रोल करना चाहते हो तो इन चीज़ों को हटा दो अपने दिमाग से और अपनी लाइफ से मेरे भाई, क्योंकि ये आपका केवल टाइम वेस्ट करेंगी। नंबर 9, आज से मैं हर रोज़ वर्कआउट करूँगा। कुछ भी हो जाए करूँगा, चाहे 1 दिन का या 2 दिन का गैप हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार मैं करते रहूँगा। फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त, कभी कुछ काम एक्स्ट्रा पड़ जाए तो कोई बात नहीं, छूट जाएगा, लेकिन करना है तो करना है वर्कआउट। वर्कआउट में आप चाहे तो योगा कर सकते हैं, प्राणायाम, या फिर सुबह सुबह रामदेव बाबा आते हैं 5 या 4 बजे लाइव आ जाते हैं दोस्त। उनके साथ अगर आप बैठ गए तो आप समझोगे कि दोस्त ये आज मैंने बहुत बड़ा काम किया एक्चुअली। वो लगातार 2 घंटे तक आते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आपको योग ही करना है, प्राणायाम, आपको जो भी करना है, बट मिनिमम 1 घंटा अपनी बॉडी को दो दोस्त। वर्कआउट करो, चाहे बॉडी पे काम करो, चाहे योग करो, चाहे प्राणायाम करो, चाहे आसन करो, कुछ भी करो, लेकिन करना है तो करना है, बस ये बोल दो अपने आप। नंबर 8, बुक्स पढ़ूंगा। रोज़ सुबह धूप में बैठ के एक बुक का 1 चैप्टर ख़त्म करना है, बस ख़त्म बात। आपको बस इतना बोलना है अपने आप को, और करना है दोस्त कि इंटरनेट में या कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको बुक्स जो भी आपको लगती हैं दोस्तों अच्छी हैं, ज्ञानवर्धक किताबें दोस्तों। जो किताबें स्कूल की किताबें हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनकी किताबों के लिए अलग टाइम बनाओ, लेकिन ऐसी बुक हैं जो कि आपका ज्ञान बढ़ाएं, उन किताबों को सुबह धूप में बैठ के मिनिमम 1 चैप्टर उनका ख़त्म करो हर रोज़, और देखो आपका ज्ञान कितना बढ़ता है दोस्तों। आपका दिमाग बुरी चीज़ों की ओर नहीं जाएगा, उसके बाद आपका दिमाग अच्छा सोचेगा उसके बाद। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है दोस्त कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। रोज़ बुक्स पढ़ने से आप अच्छी बातें बोल पाते हैं, अच्छी बातें कर पाते हैं दोस्तों। तो ये करना स्टार्ट कर देना। नंबर 7, मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी और मैं चाहता था कि भगवत गीता पढूं। भगवत गीता मैं चाहता था कि इसको पूरा ख़त्म करूं, लेकिन नहीं कर पाता था मैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने हर रोज़ रात के समय या जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं यूट्यूब में ऑडियो बुक है ना दोस्त, भगवत गीता की ऑडियो बुक बाय शैलेंद्र भारती, क्या वॉइस है उनकी और क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने भगवत गीता को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोस्तों। तो वो मैंने पूरी की पूरी भगवत गीता सुन दी
और मैंने उसको सुनने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ मेरी इस साल का कि मैंने भगवद गीता ख़त्म कर दी दोस्त। तो आपको भी कुछ नहीं करना है दोस्त, हर रोज़ रात के टाइम पे या जब भी टाइम मिलता है आपको कान में लगा के सुनना स्टार्ट कर दो शैलेंद्र भारती जी को। और क्या बताया उन्होंने, क्या एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई, और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा इससे। किसी भी तरह की वासना आपको छू नहीं पाएगी दोस्तों। और एक और चीज़ क्या मैंने दोस्तों, भगवद गीता में मुझे जो भी पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे उनको मैंने अपने मोबाइल में जो नोट होते हैं उनमें नोट कर दिया। और उससे क्या हुआ, जब भी मैं इन सांसारिक वस्तुओं में फंसता हूँ, सांसारिक चीज़ों में फंसता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ दोस्त। और उनसे क्या होता है, मेरा दिमाग अगेन भगवद गीता का ज्ञान में पढ़ जाता है दोस्तों। तो ये करना स्टार्ट कर दिया मैंने। अगर आप चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों ऐसा। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा मेरे भाई ब्रह्मचर्य करने में मेरे भाई। किसी भी तरह का वीर्य नाश आप नहीं करेंगे उसके बाद। नंबर 6, अगर आप स्टार्ट करेंगे, अगर आप नए हैं ब्रह्मचर्य करने के मामले में, या फिर आपने आज तक कभी नहीं किया है, या फिर आप करना ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा आपसे, तो दोस्तों आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपका जो मन है वो आपको अकेला फील करवाएगा और आपके दिमाग में बुरे और अश्लील विचार लाएगा। जब आप अकेले होंगे तो आपका मन बोलेगा कि आपसे मोबाइल में बुरी चीज़ें देखो, बुरी चीज़ें करो, और हस्तक्रिया करने को भी बोलेगा आपसे। और आप गंदी वीडियोस और गंदी फ़ोटोज़ और इनको देखने में बहते चले जाएंगे दोस्त। आपका मन बड़े चालाक है दोस्त। इस मन को काबू अगर करना है तो परमात्मा का ध्यान करो और अच्छे विचार लेके आओ अपने दिमाग में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो दोस्त इस मन को काबू करना स्टार्ट कर दो। मन आपसे ब्रह्मचर्य ना करने के लिए 100% कहेगा मेरे भाई जब आप कर रहे होंगे। तो इसको काबू करना है तो केवल अच्छे विचार, अच्छे काम जो भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इनको करना स्टार्ट कर देना मेरे भाई। नंबर 5, भगवान के भजन करना। पहले मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स सुनता था बहुत ज़्यादा। बॉलीवुड सॉन्ग्स में मतलब जैसे अरिजीत सिंह या फिर इस तरह के सॉन्ग्स जो कि प्यार वाले सॉन्ग या फिर स्लो मोशन जो भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया मैं प्यार में पड़ा था, लेकिन मुझे ऐसे गाने पसंद थे। लेकिन उसके बाद मैंने भजन सुनने स्टार्ट कर दिए मेरे भाई। भजन जो इंसान सुनता है वो लास्ट स्टेज होती है एक्चुअली। और आपको भजन अभी नहीं सुनना है तो लेकिन बाद में सुनना ही पड़ेगा मेरे भाई। और भगवान का भजन आपको हमेशा बुरी चीज़ों से दूर रखता है और हमेशा परमात्मा में आपका मन लगाए रहता है दोस्तों। इसलिए हमेशा सुबह उठ के केवल भजन सुनो। भजन सुनने से क्या होता है, आपका दिमाग शुद्ध रहता है, अच्छे विचार आपके दिमाग में आते हैं, आपके मन में आते हैं। आपका मन भी आपको भजन सुनने के बाद आपका मन भी आपको हिला नहीं पाएगा मेरे भाई। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए भजन सुनने स्टार्ट कर दिए थे मैंने। अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। नंबर 4, अपने काम में बिजी रहो, काम करते रहो। इतना काम होना चाहिए आपके पास कि वासना की ओर ध्यान ही ना जाए आपका दोस्त। इतना काम होना चाहिए बस। काम करो यार, दिल से काम करो लाइफ में। आप अगले साल अपने आप से कहेंगे दोस्त यस मैंने लाइफ में मज़ा आया यार, लाइफ मेरा साल वेस्ट नहीं हुआ, कम से कम ये बोलोगे आप अपने आप को। इसलिए काम में बिजी रहना स्टार्ट करो दोस्तों। काम करो, पढ़ाई करो, जॉब करो और दिल से करो वो चीज़ें, लेकिन करो। अपने आप को ऐसा बिजी रखोगे दोस्त, बुरी चीज़ें हैं, बुरे विचार और अश्लील विचार और हस्तक्रिया के विचार ये आपको छू भी ना पाए दोस्त। नंबर 3, रात में गलती से भी अगर देर तक आप जागते हो तो जागो, फ़र्क नहीं पड़ता है। देर तक अगर आप जागते हैं रात में तो फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त, लेकिन गलती से भी किसी भी तरह के रात में बुरे विचार या फिर अश्लील चीज़ें नहीं देखनी आपको। अश्लील काम नहीं करने रात के टाइम पे दोस्त, क्योंकि जो ये रात है ना, रात में अगर आप फोकस होकर कुछ पढ़ रहे हैं तो भी आपका दिमाग फिरा देती है दोस्तों। इसलिए रात में जागने की अगर आप में हिम्मत है तो जागो, लेकिन असली चीज़ों से दूर होके दोस्त, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा वासना को आपके दिमाग में लेके आती है दोस्तों। रात में वासना के ख्याल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए रात से बचना है आपको। रात के समय आपको केवल शुद्ध चीज़ें करनी है और दिल से करनी है। अगर आपको नींद आती है तो जल्दी सो जाना और जल्दी सोने की कोशिश करनी है मेरे भाई। नंबर 2, अब बहुत सारे दोस्त लोग कहेंगे कि भैया मैं जितना भी करना चाहूँ कर लेता हूँ, लेकिन एंड में मेरे साथ क्या होता है, स्वप्न दोष हो जाता है बहुत ज़्यादा, और सपने में क्या होता है, वीरनाश हो जाता है मेरा। तो दोस्त इसके लिए बस एक ही चीज़ है दोस्त, सपने में जो भी चीज़ें होती हैं
वो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं दोस्त। रियल लाइफ में अगर आप सोचेंगे कि भैया लड़कियों के बारे में, अश्लील चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो आप में सपने में अगर कोई लड़की आ जाए तो आप उसके साथ बुरा कर देंगे। आपको करना क्या है कि रियल लाइफ में भी बच के रहना है इन चीज़ों से, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, और रियल लाइफ में भी लड़कियों के बारे में अश्लील नहीं सोचना है, ठीक है दोस्त। और दिल से ब्रह्मचर्य करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सपने में वीरनाश ना हो तो दिल से करना है ब्रह्मचर्य, परमात्मा का ध्यान करना है और अच्छे विचार सोचने हैं, अच्छा सोचना है, बस केवल अच्छा सोचना है और अपने काम पे ध्यान देना है दोस्तों। ये चीज़ें करोगे और सपने में दोस्तों मेरे साथ क्या होता है, अब अगर सपने में कोई लड़की दिख भी जाए ना तो मैं उससे वैसे ही बिहेव करूँगा जैसे मैं रियल लाइफ में करता हूँ। एक्चुअली ये होता है, जैसे मैं रियल लाइफ में कोई लड़की दिख जाए तो मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, तो ऐसे ही सपने में कोई लड़की दिख जाती है, मेरे को मान लिया है दोस्तों, ये सपने में जब कोई स्त्री आती है आपके सपने में तो बस बुरे ख्याल आते हैं दोस्तों, और आपका वीरनाश होता है सपने में। इसलिए कंट्रोल करना है तो रियल लाइफ में भी अच्छा सोचो तो बुरा होगा ही नहीं आपके साथ रात में भी। ये कंट्रोल रखना भाई सपने आप। और नंबर 1 जो कहता है दोस्तों वो मैं खुद के लिए करता हूँ दोस्तों, इससे बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो कि है शांत रहना। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बोलना, अच्छा बोलना और किसी को भी बुरी लगने वाली बातें ना बोलना, और केवल शांत रहना, कम बोलना, क्रोध ना करना बहुत ज़्यादा, अपने क्रोध पे कंट्रोल करना मेरे भाई। क्रोध आ जाता है आपको, गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से पे कंट्रोल करना मेरे भाई। जो ब्रह्मचारी होगा वो हमेशा शांत रहता है, एक समान रहता है, तो आपको भी एक समान रहना है और शांत रहना है मेरे भाई। उछलापन या फिर चंचलता, और अगर आपका दिमाग चंचल होगा मेरे भाई तो अश्लील विचार आपके दिमाग में 1 सेकंड में आएंगे और अपना हस्तक्रिया आप हिला दोगे मेरे भाई। इसलिए कंट्रोल रखो अपने आप पे दोस्त। तो शांत रहना पड़ेगा आपको, उसके लिए एक समान रहना पड़ेगा, और भगवत गीता का ध्यान करना पड़ेगा हमेशा, परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा हमेशा। उससे क्या होगा, ब्रह्मचर्य कर पाओगे मेरे भाई आप दिल से पूरे साल भर, और मज़े में मेरे भाई लाइफ में आपको जीने में मज़ा आएगा उसके बाद। तो आज थे आज के ये 10 पॉइंट, अगर आप इनका ख्याल रखते हैं हमेशा तो आपको ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी बनने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। 1 साल तक आप आसानी से, बहुत आसानी से कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड में, साल के एंड में आप कहोगे कि यार यस मैंने बहुत बड़ी चीज़ अचीव की है। और आज का जो चैलेंज है वो है 1 साल का। कमेंट करो, मैं 1 साल तक करके रहूँगा। अगर आप सोच के करना मेरे भाई, लेकिन कि कर पाऊँगा। आई होप डेफिनेटली आपको वीडियो से कुछ समझ में आया होगा मेरे भाई, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर 1% भी कुछ सीखने को मिलता है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे भाई। सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो और दोस्तों तक पहुँच पाएगी दोस्तों। हरे कृष्णा।